गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आप देखिए चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 अवकलज के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव निकालना है और उनका एप्लीकेशन देखना है। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर इस चैप्टर में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, वर्धमान और ह्रासमान फलन। तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। आप देखिए क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि R में दिया गया फलन f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन क्या है बताइए, f(x) इज इक्वल टू x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x माइनस 100। ये है आपके पास f(x) दिया हुआ है। आपको शो करना है, आपको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन एक वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो क्या तरीका है, क्या बताया था आपको कि हम f(x) निकाल देंगे। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हुआ 3x स्क्वायर माइनस इसका डिफरेंशिएशन 6x। हाँ, x स्क्वायर का 2x हो गया तो ये 6x हो जाएगा प्लस 3। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, f(x) इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। पुटिंग f(x) इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ 3 आप कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट अभी कितना होगा 3 तो वहां जाके 0 हो गया और क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आया समझ में, x माइनस 1 का होल स्क्वायर यही होता है। इसको ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x ये 0 हो गया। तो इसका मतलब आपके पास क्या आया कि x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू आपके पास क्या है 1। अब आप देखो जो हमारे पास r है ये क्या है, ये रियल लाइन। ठीक है, यहां पर जो x डिफाइंड है वो किसके लिए है, फॉर एवरी रियल वैल्यूज, प्रत्येक वास्तविक मान के लिए। तो इसको मैं, आप देखिए x की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई। 1 कहां पर होगा, 0 आपका यहां पर हो गया मिडिल में, 1 आप यहां ले लीजिए। ठीक हो गया, तो इंटरवल आपके पास कौन कौन बने, अब इंटरवल्स कौन कौन बन गए, अंतराल इंटरवल्स हो गए डियर स्टूडेंट, माइनस इंफिनिटी टू 1 और दूसरा हो गया 1 टू इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू 1 एंड 1 टू इंफिनिटी। या तो ठीक हो गया। अब आपके पास क्या है आया हुआ, f(x) इज इक्वल टू, यदि आप यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। f(x) इज इक्वल टू कितना है 3x माइनस 1 होल स्क्वायर। हुआ कि नहीं हुआ, यही तो है f(x) कितना है भाई, ये इसमें से मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो ये है, और ये किसका होल स्क्वायर है, ठीक है ना, आया समझ में। तो अब आप क्या देख रहे हैं यहां पर, which is always greater than 0 for every x belongs to minus infinity to 1 and 1 to infinity। आया समझ में, क्यों लिखा है इसको ग्रेटर देन 0, हाँ ये तो पॉजिटिव ही है 3, और x माइनस का होल स्क्वायर क्या है, होल स्क्वायर में नेगेटिव भी क्या बन जाता है, पॉजिटिव बन जाता है।
ये पूरा फैक्टर क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, विच इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू, इस इंटरवल में है या यहाँ से इन्फिनिटी तक है, x की कोई वैल्यू होगी, ठीक है, वो फंक्शन, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 से अधिक हो जाएगा। इसका मतलब fx एक निरंतर वर्तमान फलन है, ठीक है, fx is strictly increasing in strictly increasing function। बस देखिए क्या लिख रहे हैं, सो दैट दिखाना है आपको, फिर भी देख लीजिए, सिद्ध कीजिए, आर भी दिया गया फलन, आर दिया हुआ है ना, ठीक है, प्रूफ करना है आपको। तो एफ एक्स एक क्या है, निरंतर वर्तमान फलन है, कहां से हुआ, माइनस इंफिनिटी टू 1 और 1 टू इंफिनिटी, मीन्स होल आर में, पूरे आर में हो गया, पूरा आर का कवर हो गया, नहीं हो गया, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर कर लीजिए, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू, बस ठीक हो गया। क्यों लिखा एक्स बिलोंग्स टू आर, कि माइनस इंफिनिटी से 1 तक और 1 से इंफिनिटी तक क्या निकला, निरंतर वर्तमान फलन। तो आर में कोई वैल्यू आप ले लेंगे, एम डैश एक्स आपका 0 से बड़ा होगा, ठीक हो गया। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए डियर स्टूडेंट, कैसे करेंगे देखिए, अगला देखिए, देखिए डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्या है, निम्नलिखित में से किस अंतराल में y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू दी पावर माइनस एक्स वर्तमान, फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर e टू दी पावर माइनस एक्स, ये है फंक्शन दिया हुआ, ठीक है। आपको जो यहाँ पर ये MCQ है, ठीक है, ठीक है ना, बहुविकल्पी प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होना है, ठीक है। तो वहां पहुंचने के लिए पहले आप क्या निकाल लेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, माइंड बोलेंगे इसका डिफरेंशिएशन मैं कैसे कर दूंगा, आरती, इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, रोहन पावर का करेंगे, हैं, पावर लॉग सो दो संख्याओं को है, दो संख्याओं का जी, तो पहले दो संख्याएं हैं, ये जो संख्या होती तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, मतलब दो है ना, तो एक का पहले पहले जो है उसका डिफरेंशिएशन गुणा दूसरे फंक्शन का, हाँ, फिर प्लस, फिर दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन गुणा हाँ, पहले फंक्शन, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शंस है। तो पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स दूसरे फंक्शन का ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये समझ में आया आपके, ठीक है ना। चलिए अब आप देखिए डी बाई डी एक्स इतना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन 2x e टू द पावर माइनस x, ठीक है, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x ही होगा, परंतु माइनस x का कितना, -1, तो e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस e टू द पावर माइनस x, ठीक हो गया। इसको लिख देंगे आप एक्स स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स, तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू
आप एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स तो कॉमन ले लीजिए, ठीक हो गया। तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स बचेगा। यहाँ तो ठीक है, ठीक है ना भाई, एक्स ई टू द पावर एक्स बाहर आ गया, यहाँ पर एक्स ही तो बचा। अब इसमें ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन ए क्या है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इंफिनिटी टू इन्फिनिटी। बी वाला ऑप्शन ये वाला माइनस 2 से 0, -2 to 0। तीसरा 2 टू इन्फिनिटी, 2 to इन्फिनिटी। और चौथा 0 टू इन्फिनिटी, नहीं 2 है जी। 2 ये अब आप इस इंटरवल में आप देखेंगे, इस इंटरवल में यदि आप देखेंगे तो यदि मैं x -1 ले लूं फॉर एग्जाम्पल, x क्या ले लूं, माइनस। एक चीज आपको ध्यान रखना है, एक्सपोनेंशियल हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। e टू द पावर चाहे प्लस x हो चाहे e टू द पावर माइनस x हो, ये तो हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। समझ में आ गया। अब बात ये आती है कि x और 2 - x का मल्टीप्लाई क्या होता है, ठीक। यदि मैं x की वैल्यू -1 लिख दूं, यहां तो -1 होगा ना, है जी। दूसरे वाले में भी तो माइनस में आएगा। एक एक करके चलते हैं, क्यों सर, पहले इसको देख लेते हैं सर, फिर इसको देखते हैं सर, फिर उसको देखते हैं, फिर इसको देख, एक एक करके चलते हैं ना। अभी तो मैं इस पर बात कर रहा हूं, इसमें -1 भी आएगा, ठीक। -1 यहां रखेंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा, इस ब्रैकेट के अंदर प्लस, ये भी प्लस होगा, एक्सपोनेंशियल मनी का प्लस होता है। और x आपका नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हुआ कि नहीं हो। इसमें तो ये फंक्शन, इसमें तो ये फंक्शन क्या, ग्रेटर देन 0, इसका डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 नहीं है, इसलिए इसमें वर्धमान नहीं है। कहीं पर वर्धमान है, कहीं पर ह्रासमान भी होगा। आया समझ में। कहीं आप माना x = +1 कर देंगे, तो x = +1 में ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव, तो वहां ये क्या हो गया, वर्धमान। तो कहीं इंक्रीजिंग और कहीं डिक्रीजिंग, क्यों, x = 1 के लिए पॉजिटिव है, x = -1 के लिए नेगेटिव है, तो कहीं इंक्रीजिंग और कहीं डिक्रीजिंग। तो यहां तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है, आपको तो इंक्रीजिंग शो करना है ना, किस इंटरवल में इंक्रीजिंग। इसमें देखिए, इसमें -1 पॉइंट होगा नहीं होगा, -2 to 0 में -1 पॉइंट होगा, तो -1 पॉइंट होगा, इसका मतलब ये तो डिक्रीजिंग हो जाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव आ रहा, मैंने यहां भी चर्चा कर दी इसकी। 2 to इन्फिनिटी में देखिए, 2 to इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, 2 से ग्रेटर। मैं माना x = 3 ले लेता हूं, तो 2 - 3 नेगेटिव, ये पॉजिटिव पर ये नेगेटिव, तो यहां भी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू लेस देन 0 हो रही है, यहाँ फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग। 0 to 2 के बीच देखिए, 0 to 2 मीन्स x की वैल्यू 0 से बड़ी और लेस देन 2, x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 2। तो ऐसी स्थिति में 2 - x आपका होगा पॉजिटिव, 2 - x क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा। वैसे भी देखो 0 से 2 के बीच हमेशा x की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, क्योंकि x 2 से लेस है, 2 से कम है और 0 से बड़ा है, इसलिए भी क्या होना है, पॉजिटिव, ठीक है। तो आप लिख देंगे इन इंटरवल 0,2 dy/dx is greater than 0, it means y किसमें, 0 to 2 में क्या हो जाएगा, निरंतर वर्धमान, ठीक है। अब वर्धमान क्या है, तो वर्धमान लिख दो, जो पूछ रहा है, वर्धमान फलन, ठीक है। y is increasing function, y is increasing function in 0
0 2 में y एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब आपके पास क्या आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता है और एमसीक्यूज में है, बहुत शॉर्ट में आपको आंसर देना है, ये सब नहीं लिखना है, केवल आपको ये जान लेना है कि कहाँ ये इंक्रीजिंग है, उसी का आंसर लिखना है। ठीक है, तो इसी प्रश्न का उत्तर यदि आप बोर्ड की कॉपी में अपना आंसर लिख रहे हैं, ठीक है ना, तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन थोड़ा करनी पड़ेगी, तभी आप जान पाएंगे। फटाफट कैलकुलेशन कर दी, 2 लाइन में डिफरेंशिएशन 2 लाइन में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमने कराया 3 लाइन में, ऐसे आपका भी आएगा। और यहीं पर आप चेक कर लेंगे, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, उसमें। तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये, ऐसा कुछ पूछा नहीं। पूछा क्या है कि इन इंटरवल में से किस में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग, किस में वर्तमान है। तो उत्तर आप लिख देंगे विकल्प डी, विकल्प डी। ठीक है, अब विकल्प डी आपका क्या है, 0,2 सही उत्तर है। ठीक है ना, सही उत्तर। बस कितना लिख देंगे, आया समझ में, इतना आप लिखेंगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 लिखा और डैश करके किया। अब माना उन्होंने डैश किया और एग्जाम में उसको माइनस पढ़ दिया, तो एक बच्चे का देख रहा था, वो हर क्वेश्चन में डैश कर रहा है। अब डैश करेंगे, यहाँ पर कोई नंबर लिख दे रहे हैं, तो वो क्या माना जाएगा, नेगेटिव। ठीक है ना, आपने अपने हिसाब से तो डैश किया और वो क्या पढ़ा गया, नेगेटिव पढ़ा गया। इसलिए सावधानी बरतनी है। तो इस ढंग से करके ये सब व्याख्या उसमें कुछ नहीं करेंगे आप, ये सब कुछ नहीं लिखेंगे उसमें, किसमें, यदि ये बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में आता है, एमसीक्यू के रूप में आता है, तो ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे। आगे समझते हैं, जितना शॉर्ट कर सकते हैं आप एमसीक्यू को। एमसीक्यू में तो डायरेक्ट सीधा आप आंसर यहाँ नहीं लिख देंगे। एक माना आपको वैसे याद है, माना कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं कि आपको सीधे आंसर रहता था प्रैक्टिस कर करके, और वो एमसीक्यू में आ गया, तो उसका आप सीधे ऑप्शन लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपको उसमें एक्सप्लेनेशन देगी। ठीक है, उसमें तो सही विकल्प देखा जाना, आपने विकल्प कौन सा चुना है, इस रूप में आपसे कहता हूं। ठीक हो गया, तो इसका विकल्प डी जो है सही आंसर आपका ये बना। अब ठीक हो गया, तो ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, ये एक्सरसाइज आपकी खत्म हुई। 6.2 एक्सरसाइज आपकी फिनिश होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जब हम मैक्सिमम मिनिमा पढ़ेंगे, उच्चतम और निम्नतम मान पढ़ेंगे, तो वहां भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात आती है, वहां भी आपको यूजफुल है। और यहां से एक क्वेश्चन तो बच्चों आएगा आपके पास, और बहुत तरीके से हमने सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक हो गया, देखिए 6.3 देखिए, अब एक्सरसाइज में चलेंगे। ये है स्पर्श रेखा और अविलंब, स्पर्श रेखा और अविलंब, टेंजेंट एंड नॉर्मल। स्पर्श रेखा और अविलंब, इसको ध्यान से करेंगे। है सब कुछ, सब में डिफरेंशिएशन ही करना है। डिफरेंशिएशन फंक्शन का होना ही होना है, क्योंकि मेन चैप्टर आपका क्या है, यस, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। ठीक है ना, तो अब स्पर्श रेखा क्या हुई और अविलंब क्या हुआ। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। आपने पढ़ा है, माना ये कोई पत्थर है, कोई स्टोन है, ठीक है, और आपने धागे से बांधा हुआ है और उसको हाथ से घुमा दिया, क्या बनता है, वृत्त बनता है, ये सर्किल बनता है।
किसी टाइम पर यदि रस्सी टूट गई तो वो जाएगा कहाँ, किधर की ओर जाता है? वो आपको टेंजेंट की ओर जाएगा। यहां पर टूटा है, ऐसे आते आते यहां पर टूट गया तो ऐसे नहीं निकलेगा, ऐसा नहीं कि यूं निकल गया, ऐसा नहीं ऐसे निकल गया, ऐसा नहीं, यहां पर टेंजेंट बनाता हुआ, स्पर्श करता हुआ। स्पर्श आपने क्लास 10th में भी आपने स्पर्श रेखाएं पढ़ी, ठीक है। किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कोई सर्किल है, उससे एक्सटर्नल पॉइंट से उस पर कितने टेंजेंट खींची जा सकती हैं? 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। आपने पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा है ना। स्पर्श रेखा का मतलब है कि एक पॉइंट पर टच करते हुए लाइन आगे बढ़ गई, उसको उसने इंटरसेक्ट नहीं किया, सेकेंड लाइन नहीं हुआ। एक होती है सेकेंड लाइन और एक होती है टेंजेंट। सेकेंड लाइन कौन हुई? ये जैसे सेकेंड लाइन है, इसने इसको 2 पॉइंट पर क्या किया? इंटरसेक्ट किया। इसने, इस लाइन ने इस सर्किल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। इसका नाम क्या है? सेकेंड लाइन, छेदक रेखा। परंतु केवल एक बिंदु से टच करते हुए निकली है तो उसे क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? तो अब आप स्पर्श रेखा समझ गए। तो ये तो है स्पर्श रेखा, ठीक है। और ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है, स्पर्श रेखा की दिशा है, वो वृत्त के त्रिज्या से कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। वृत्तीय गति करता हुआ कोई पार्टिकल उस पॉइंट पर यदि सर्किल आप उस पॉइंट को आप कहाँ से ज्वाइन करें? सेंटर से ज्वाइन करें तो क्या बनेगा? रेडियस बनेगा। तो टेंजेंट हमेशा इस रेडियस पर क्या है? 90 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक हो गया। तो ये 90 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में, तो ये है टेंजेंट, समझ में आया? और इसको कहते हैं नॉर्मल। किसी पॉइंट पर, कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। स्पर्श रेखा और अभिलंब के बीच में कर्व के किसी बिंदु पर कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का। ठीक है। तो कोई कर्व है, ये कोई कर्व है, किसी पॉइंट पर यदि मैं स्पर्श रेखा देखूंगा तो ये टेंजेंट है, ये स्पर्श रेखा है, और इस पर जो अभिलंब होगा वो ऐसा होगा, इससे 90 डिग्री एंगल बनाता। अब ठीक हो, टेंजेंट को समझ गए और अभिलंब भी समझ गए, ठीक है, समझ में आ रहा है? और जो टेंजेंट की इक्वेशन होती है, अब ये 2 इक्वेशन यहां पर आपको याद रखना है, इन्हीं 2 इक्वेशंस पे ही ये चैप्टर 6.3 पूरा डिपेंड है, ठीक है। तो यदि मैं ये कहूं कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका x0, y0 का पॉइंट है। x0, y0 point is on curve at which we are interested to find the tangent or normal. We are interested to find the equation of tangent and normal at this point. x0, y0 एक बिंदु है किस पे? वक्र पर, ठीक है। यहां से होते हुए, इस बिंदु से होते हुए, इस बिंदु से जाती हुई स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण क्या होंगे वो आपने इस चैप्टर में सब करना है, इस एक्सरसाइज में करना है, ठीक है। अब आप देखिए, मैंने कहा x0, y0 क्या है? एक पॉइंट है कर्व का, ठीक है। उस पॉइंट पर स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होगा? ठीक है, यहां पर जो स्पर्श रेखा जा रही है उसकी इक्वेशन क्या होगा? तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at point x0, y0, x0, y0 बिंदु पर
स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, ठीक है। ये हो जाएगा जो स्टूडेंट y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, किस पॉइंट पर, एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो पर, और x माइनस एक्स जीरो। ये टेंजेंट की इक्वेशन है। y माइनस वाई जीरो इज इक्वल टू एफ डैश एक्स, किस पॉइंट पर, एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो पर, ठीक है ना, और x माइनस एक्स, ठीक है। और मैंने कहा आपको टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। तो यदि एक की ग्रेडियंट m1 माने और दूसरे की m2 माने, एक की प्रवणता m1 है, दूसरे की प्रवणता m2 है, दो रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि उनकी प्रवणताएं m1 और m2 हैं, तो क्या संबंध होता है। क्लास 11 में स्ट्रेट लाइन सरल रेखा जब पढ़ाई थी तो आपको बताया था, दो रेखाएं यदि परस्पर लंबवत हैं, जैसे टेंजेंट और नॉर्मल 90 डिग्री के एंगल पे हैं, यदि इनकी प्रवणताएं m1 और m2 हों, ग्रेडियंट m1 और m2 हों, तो m1 इंटू m2 का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। इसको याद रखिए, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, ठीक है। और डिफरेंशिएशन से भी आप निकालते हैं ग्रेडियंट, इसी को आप कह देते हैं एफ डैश एक्स। किसको किसको प्रवणता को, ग्रेडियंट को। एफ डैश एक्स भी m1 के बराबर होता है, कहने का मतलब dy बाई एक्स। यदि किसी पॉइंट पर आप dy बाई dx निकालेंगे तो वो क्या निकल रहा है, वो टेंजेंट की प्रवणता निकल रही है उस बिंदु पर, उस पॉइंट पर टेंजेंट की क्या निकल रही है, ग्रेडियंट निकल रही है। हिंदी में प्रवणता, इंग्लिश में ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक। ये है वो एफ डैश एक्स, ये किस पॉइंट पर, एक्स जीरो वाई। तो m1 की जगह पे मैंने क्या कर दिया, एफ डैश एक्स किस पॉइंट पर, एक्स जीरो वाई इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m2 बराबर हो गया डियर स्टूडेंट -1 ओवर एफ डैश एक्स एट पॉइंट एक्स जीरो कॉमा वाई जीरो। और m2 क्या है, यस, m2 इज द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, m2 अभिलंब की प्रवणता। तो बड़ा सिंपल सा है, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कर्व के किसी बिंदु पर, वक्र के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है, टेंजेंट की ग्रेडियंट क्या है, 2 है, तो अभिलंब की निकालिए। आप क्या कर दीजिए, उसका रेसिप्रोकल करिए और साइन चेंज करिए। क्या बोला, रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम, 2 का व्युत्क्रम क्या हुआ 1/2, और उसका साइन चेंज कर दे तो कितना हो गया -1/2, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये अभिलंब की प्रवणता है, ये टेंजेंट का ग्रेडियंट है, नॉर्मल का ग्रेडियंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना होगा, -1 के बराबर होगा। तो समझ गए। यदि स्पर्श रेखा की ग्रेडियंट 1/3 है, स्पर्श रेखा की प्रवणता 1/3 है, तो अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी, बोलिए। स्पर्श रेखा की प्रवणता 1/3 है, स्पर्श रेखा की ग्रेडियंट 1/3 है, तो नॉर्मल की ग्रेडियंट, अभिलंब की ग्रेडियंट क्या होगी, अभिलंब की प्रवणता कितनी होगी, -3 होगी। इसका रेसिप्रोकल 3 और साइन चेंज कर लीजिए, यहाँ प्लस है माइनस, अब ठीक हो गया। और सीधी सीधी बात है, इसका मल्टीप्लाई -1 आना चाहिए, ठीक है ना, यहाँ से क्लियर हो गया। तो चलिए, ये तो मैंने आपको बताया, ये तो डियर स्टूडेंट आपने इनके बारे में और जानकारी ली। तो एक बात आप याद रखिए कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x0 is given by y minus y0 is equal to f dash x at the point
x0 y0 x माइनस x। ठीक, इसी में दूसरा देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण केवल इसकी जगह क्या कर दीजिए, 1 ओवर माइनस 1 ओवर एफ डैश एक्स एट द पॉइंट x0 y0, क्योंकि ये जो ग्रेडियंट टेंजेंट की है, नॉर्मल की निकालेंगे तो क्या कर देंगे, -1 कर देंगे इसका, ठीक है ना। और वो क्या बन जाएगा, जब ये 1 में आएगा तो इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, समझ में आए, 1 -1 एफ डैश एक्स, और इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी तो -f डैश एक्स y माइनस वाई 0, और इसको राइट हैंड साइड ले लूंगा तो ये बन जाएगा x माइनस x0 प्लस y माइनस y0 f डैश x किस पॉइंट पर, x0 y0। न्याय समझ में आया, समझ में कि नहीं आया भाई, इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, यहां पर मैंने क्या रखा, -1 ओवर एफ डैश एक्स, वो यहां चला जाएगा तो -f डैश एक्स y माइनस वाई 0, यहां ले जाके पॉजिटिव हो जाएगा तो ये नहीं रहेगा ना, यहाँ पर क्या रहेगा, x माइनस x0 प्लस y माइनस y0 f डैश एक्स x0 y0 इज इक्वल टू 0। ये किसकी इक्वेशन है, नॉर्मल, इसको दिमाग के अंदर फिट कर लीजिए, ठीक है। जब टेंजेंट की इक्वेशन लिखूंगा तो y माइनस y0 इक्वल टू f डैश एक्स x माइनस x0, और जब नॉर्मल की लिखूंगा तो x माइनस x0 प्लस y माइनस y0 f डैश एक्स इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आप तैयार रखिए। अब मैं सीधे न्यूमेरिकल पे आऊंगा, इस पर मैंने जो थ्योरी थी आपको वो बता दी, ठीक हो रहा है, चलिए देखिए, अब एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। वक्र है आपका क्वेश्चन नंबर 1, देखिए। अब इस पर रेखा और टेंजेंट, ये तो लिखने की आवश्यकता नहीं, टॉपिक आप समझ गए किस टॉपिक क्वेश्चन कर रहे हैं, और मेन आपको इससे पता चलेगा कि एक्सरसाइज 6.3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, वक्र y इक्वल टू कर्व है, कितना है y इक्वल टू, पढ़िए, y इक्वल टू 3x टू द पावर 4 3x टू द पावर 4 माइनस 4x जी, बस, kx बराबर 4 पर स्पर्शरेखा की परिवर्तन, kx इज इक्वल टू 4 पर, x इज इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 4 एट दिस कर्व। इस वक्र के बिंदु x इज इक्वल टू 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पढ़ा क्या आपने, पढ़ाई क्या कर रखी आपने, क्या पढ़ा आपने, क्या पढ़ा आपने, है नहीं, वो तो समीकरण है, वो तो इक्वेशन है, वो तो टेंजेंट की इक्वेशन बताई मैंने आपको, y माइनस y0 इक्वल टू f डैश x एट द पॉइंट x0 y0 इनटू x माइनस x0, वो तो लाइन की इक्वेशन है, टेंजेंट की इक्वेशन है। प्रवणता क्या हुई, m1 into m2 इक्वल टू, देखो प्रवणता, ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कैसे निकलता है, dy by dx,
ग्रेडियंट निकलता है dy बाई, ठीक है, y आपका ये है, तो dy बाई dx निकालिए, कितना हो जाएगा डिफरेंस? अब आपको डायरेक्ट करना चाहिए, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12x क्यूब माइनस 4, ठीक है। अब dy बाई dx किस पॉइंट पर निकालिए? x इज इक्वल टू 4 पर। फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू 4 पे निकालना है, तो कितना हो जाएगा? 12 इंटू 4 का क्यूब माइनस 4, क्यों? अभी कितना हो जाएगा? 4 में यदि कॉमन ले लो, 12 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 1, क्यों? 4 कॉमन ले लिया सरल करने के लिए, तो 12 इंटू 16 माइनस 1, अब मल्टीप्लाई करिए, आप लोग जाइए, ठीक है, आपकी क्लास में 4 इंटू मल्टीप्लाई करिए 12 इंटू 16 को 192, ठीक निकाला नहीं बच्चों? ठीक है, तो कितना हो गया? 4 इंटू 191, तो ये कितना हो रहा है? 191 इंटू आया, क्यों? ठीक है, मल्टीप्लाई जी सर, है करो तुम। देखिए 4 760, ठीक है, तो पूछ कह रहे हैं स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की ग्रेडियंट कितनी होगी बच्चों? 764, चेक करिए, ठीक है, जी सर, ठीक है ना? जी। आप समझ में आ गया आपको? जी सर, यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, समीकरण नहीं पूछ रहा है, केवल क्या पूछ रहा है? प्रवणता निकालिए, ग्रेडियंट निकालिए। प्रवणता कैसे निकालेंगे? फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लीजिए और जो वैल्यू दे रखी है x की उसको पुट करके आपको क्या निकल जाएगा? ग्रेडियंट, ठीक है ना? आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कर्व आपके पास y वक्र है, इज इक्वल टू x माइनस 1, कर्व है y इज इक्वल टू x माइनस 1, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2, x माइनस 2, आपको दिया है x इज नॉट इक्वल टू 2, ठीक है, x इज इक्वल टू 10, हाँ, k x इज इक्वल टू 10 पर, ठीक है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व y इज इक्वल टू x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 2 एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 10। ये क्यों दिया हुआ है? इसकी क्या आवश्यकता पड़ गई? हाँ, यस, यदि x इज इक्वल टू 2 यहाँ रख देंगे तो 2 माइनस 2 कितना होगा? 0 हो गया। अरे क्या बन जाएगा? अनडिफाइंड, अपरिभाषित हो गया, 0 नहीं होता है। समथिंग बाई 0 इज अनडिफाइंड। मैं लिख दूं 2 बाई 0 इज अनडिफाइंड, अपरिभाषित। तो कहने का मतलब हुआ कि ये फंक्शन केवल x इज इक्वल टू 2 के लिए डिफाइंड नहीं है, बाकी सब के लिए, ये मतलब आप समझ में आ गए? अब x इज इक्वल टू 10 पर तो
ग्रेडियंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो dy बाई dx कितना होगा डियर स्टूडेंट, आर की वॉल्यूम की, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालूंगा, ये बात की बात है। पता चल रहा आपने पहले यहाँ 10 रख दिया, 10 बाई यहाँ भी 10 कर दिया, 10 माइनस 1 कितना हो 9, 9 बाई 8, 9 बाई 8 आ गया y की वैल्यू और dy बाई dx का उनका 0। ऐसे होगा, बाद में रखेंगे वैल्यू। ठीक है, ग्रेडियंट जब निकल जाएगा तब वैल्यू रखेंगे। ठीक है, हाँ बोलो, आर तो बोलो नहीं यहाँ, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। हाँ बोल फटाफट, dy dx x माइनस 1 इंटू dy dx x माइनस 2। रोहन, दो फलन है, छोटे हर के रूप में, तो पहले फलन का डिफरेंशिएशन इनटू दूसरा फलन माइनस दूसरे फलन का डिफरेंशिएशन इनटू पहला फलन बटे हर का स्क्वायर। हाँ ये सिंपल सा, मतलब डिफरेंशियल करते करते कहा जाए तो थक गए। क्यों क्यों, ये अंश बटे हर है, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अंश का अवकलन गुणा गया हर, माइनस हर का अवकलन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर। सिंपल सी बात। तो dy dx न्यूमरेटर आपका x माइनस 1 है इंटू डिनोमिनेटर कितना हो गया x माइनस 2 माइनस dy dx इसका x माइनस 2 का इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये प्रॉब्लम ठीक हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे, देखो 1 का तो 0 हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1, तो आप लिख दीजिए ये हो गया सिंपल सा x माइनस 2 माइनस, ध्यान देखिए x का डिफरेंशिएशन 1, 2 का 0 हो गया, तो ये हो गया माइनस x माइनस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस 2, इसके बाहर नेगेटिव माइनस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 का स्क्वायर। देखो ब्रैकेट बाहर नेगेटिव साइन, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, इससे आपका ये कट गया। तो dy बाय dx आया है स्टैंड माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 हो गया x माइनस 2 का, ठीक हो। यह आया ग्रेडियंट, परंतु ग्रेडियंट प्रवणता निकलती है किसी पॉइंट पर देखना है, क्योंकि टेंजेंट कह रहे हैं तो उसके लिए कोई पॉइंट तो चाहिए। पॉइंट आपको दिया हुआ है एट x इक्वल टू 10, तो dy बाय dx किस पॉइंट पर ये स्टैंड, x इक्वल टू 10 पर, ठीक है। इसमें तो निकालना है x इक्वल टू 10 पर क्या, इसकी प्रवणता निकालें, स्पर्श रेखा की इस पॉइंट पर। तो x इक्वल टू 10 रख दीजिए वैल्यू माइनस 1 ओवर 10 माइनस 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा माइनस 1 ओवर 10 माइनस 2 कितना 8, और 8 का स्क्वायर कितना हो गया ये आ गया, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कितना आ रहा है, ठीक है। बस अब आप समझ गए, एग्जाम में 1 मार्क से ज़्यादा ही आएगा, इसलिए इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत, बहुत शॉर्ट में करिए, ठीक है। मैंने तो आपको समझाने के लिए किया ना, आप फटाफट निकालिए dy बाय dx, आपको मालूम है अंश बटे हर की प्रॉब्लम है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, फटाफट निकाल के और
एक्स की वैल्यू रखनी है। मुश्किल से 3-4 लाइन में आंसर, ठीक है ना, क्योंकि जिस ढंग से क्वेश्चन होगा, जितने मार्क्स का होगा उतना ज़्यादा उसको विस्तार दिया जाएगा। यदि इतना ही 4 मार्क्स का आ गया या 2 मार्क्स का, थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं, तो पूरी लैंग्वेज लिख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना है सर, टाइम का बड़ा महत्व है। आपको विद इन 3 आवर में 28 क्वेश्चन का आंसर देना है, और पूरे क्वेश्चन कोई बच्चा अटेम्प्ट कर पाता है जिसकी पहले से बढ़िया प्रैक्टिस है। अब मैं आपसे कह रहा था कि लीनियर प्रोग्रामिंग का भाई छुट्टी के दिन आप एक क्वेश्चन जरूर करें, तो थोड़े से तो क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। परंतु यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे को आता है और मैं सीधे एग्जाम में क्वेश्चन करूंगा तो काम हो जाएगा मेरा, तो ऐसा नहीं करते, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब चलिए अब कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप देखिए आपके पास वक्र है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वक्र कर्व क्या है, बोलिए। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। x+1, भाई इतना ही है ना। जी ये आपका कर्व है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक कितना है, 2 है। तो पॉइंट आपका x निर्देशांक होगा, x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। x निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। तो देखिए, चलो देखिए, अब आपके पास कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू x³ माइनस x+1 के पॉइंट x इक्वल टू 2 पर आप dy/dx निकालिए। dy/dx इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 3x² माइनस x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1, ठीक। तो dy/dx किस पॉइंट पर निकालिए, x इक्वल टू 2 पे निकालिए। दिस इज इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा बच्चों, 4, 12, 11 आ गया, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट बराबर कितना हो गया, 11 ना, ठीक आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये पर कर लेते हैं, जगह है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, क्या है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू x³ माइनस 3x+2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। कर्व आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू x³ माइनस 3x x³ माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। y इक्वल टू x³ माइनस 3x प्लस 2 जिसका x निर्देशांक कितना है, 3। तो एट x इज इक्वल टू 3 पे क्या निकालना है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो उसके लिए पहले क्या करूंगा, क्या करेंगे, पहले है डिफरेंशिएशन कर देंगे, और तब क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे, सिंपल सा है, ठीक। dy/dx इज इक्वल टू, अब आप डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करिए, ये नहीं कि पहले यहाँ लगा रहे हैं फिर डिफरेंशिएशन यहाँ कर रहे हैं, इतना नहीं, आप शॉर्ट में करिए, ठीक है। अब आपसे आशा की जाती है क्योंकि बहुत पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। डायरेक्ट करिए, x³ का 3x² माइनस 3 तो 0 हो गया। तो dy/dx किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 3, जो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 3, तो 3 इंटू एक्स की जगह 3 का स्क्वायर माइनस 2, ये हुआ कितना, 27 हो गया,
और माइनस 2 25 तो होगा 24, हाँ 3 3 9 27, हाँ 24 होगी। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी हो गई? स्पर्श रेखा की ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कितना हो गया? दैट इज इक्वल टू 24। आ गया समझ में? न्यारा समझ में? बोलिए, आना बोलिए, आ रहा है ना? अच्छा, अब इसी में आपको यदि ये पूछा जाता कि अभिलंब की प्रवणता निकालिए, तब क्या करते हैं? इसका -1/24 हो जाएगा। नहीं समझ लो, पहले इतना ही करना है। ठीक, जब डिवाइड बाय dx निकल गया तब लिख देंगे अभिलंब की प्रवणता बराबर -1/dx, बस। ठीक है, सीधे यहीं पर -1/24। ठीक है ना? चलिए, हो सकता है ऐसे क्वेश्चन हो आपके पास। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देख रहे हैं आप, सिंपल सा क्वेश्चन 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, या 2 मार्क्स का भी आ सकता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी ये हो सकता है। चलिए, देखिए दोस्तों, अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन नंबर है 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा, थीटा इज इक्वल टू π/4। इस पर चाहिए ना x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा के थीटा इज इक्वल टू π/2 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो आपको यहां पर नॉर्मल का ग्रेडियंट चाहिए। कब? जब थीटा की वैल्यू π/4। नॉर्मल का ग्रेडियंट निकालने से पहले आपको टेंजेंट की ग्रेडियंट निकालनी पड़ेगी। अभिलंब की प्रवणता निकालने से पहले आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी पड़ेगी। ये क्लियर बात है? ठीक हो गया? तो अब आप देखिए बच्चों, पैरामीट्रिक डिफरेंशिएशन ऑफ द फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। जो फलन आपके पैरामीट्रिक फॉर्म में है, प्राचल के रूप में है, उनका डिफरेंशिएशन, पीछे एक एक्सरसाइज है पूरी, वो भी मैंने करा रखी। कितने बच्चों ने देखा घर पर? 4। ठीक है, आप लोगों ने नहीं देखा, आपने नहीं देखा। एक पूरी एक्सरसाइज, एक क्वेश्चन आएगा वहां से, समझ लो। तो प्राचल का मतलब x किसका फंक्शन है? थीटा। y किसका फंक्शन है? थीटा का। मतलब x और y डायरेक्ट एक दूसरे के फंक्शन नहीं है। पहले तो y इक्वल टू x के रूप में था ना, तो y किसका फंक्शन था? x का था। पर यहाँ पर x भी थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है। तो इस थीटा को बोलते हैं प्राचल, पैरामीटर। तो इनका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट मतलब, और तब आगे यदि डिवाइड बाय dx निकालना चाहेंगे y का फंक्शन x के रिस्पेक्ट में, तो किस रूप में निकलेगा उसको देखिए, क्योंकि आपको तो डिवाइड बाय dx चाहिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप क्या निकाल देंगे? dx बाय d थीटा। x किसका फंक्शन है? थीटा का है। तो dx बाय d थीटा कितना हो गया? बोलिए, इसका डिफरेंशिएशन बताइए। 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू इतना ही हो जाएगा। हाँ, अभी cos थीटा का तो होगा d बाय d थीटा cos ऑफ थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट dx बाय d थीटा हो जाएगा cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा।
तो माइनस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यस, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, dy बाई डी थीटा कितना हुआ? dy बाई डी थीटा कितना हुआ? 3 पहले करिए, 3a साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 3a एक पावर कम हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा साइन थीटा। ऐसे तो करते, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? दिस इंप्लाइज दैट डी बाई डी थीटा आपके पास कितना हो गया? 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। यहां तक क्लियर है? अब आपको निकालना है dy बाई dx। दिस में भी रिटर्न एज dy बाई डी थीटा होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी थीटा। dy बाई डी थीटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे? dy बाई डी थीटा ने dx बाई डी थीटा से डिवाइड करेंगे। चलिए अब आप देखिए कितना होगा, वैल्यू रखिए आप, dy बाई डी थीटा कितना हो गया? 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कितना है बच्चों? माइनस 3a साइन थीटा। अभी कितना होगा आप देखिए, 3 से तो 3 कट गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, एक कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो क्या बचेगा यहाँ पर? माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? टेन थीटा हो। ठीक, अब डी वाई बाई डी एक्स थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, वैल्यू दे रखी है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर निकालिए। ठीक है, इसके वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स की। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक्स थीटा का फंक्शन है, वाई थीटा का फंक्शन है, पर मैं क्या निकाल गया? डी वाई बाई डी एक्स निकाल गया। डायरेक्ट एक्स वाई एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है डायरेक्ट, परंतु थीटा के माध्यम से वो एक दूसरे पे डिपेंड है। ठीक हो गया? तो ये कितना हो गया? माइनस थीटा मीन्स एंड दैट इज इक्वल टू माइनस। ठीक हो गया? ये क्या निकला? अब मैं दोनों चीज लिख देता हूं। स्पर्श रेखा की प्रवणता, gradient of tangent कितना आएगा उसका? -1 आएगा। और अभिलंब की निकालिएगा, अभिलंब की प्रवणता ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल, क्या फॉर्मूला है? -1/dy बाई dx। ये है ना, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy बाई dx और नॉर्मल की अभिलंब की -1/dy बाई dx, तो दैट इज इक्वल टू -1/-1। अरे कितना हो गया? +1। अब ठीक हो गया? वैसे मैंने कहा था इसका रेसिप्रोकल करिए, तो 1 का तो वही होगा 1, और साइन चेंज करो +1। ठीक है, और मेथड से ऐसे करो, -1/dy बाई dx क्या है? स्पर्श रेखा की प्रवणता है, टेंजेंट की प्रवणता है, और -1/dy बाई dx किसकी है? नॉर्मल। बस निकल गई। आया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। समझ में आ रहा आपके? इस रूप में करना है। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन आपको ठीक से करने पड़ेंगे, तभी जाकर के आपको ये सब आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों।
बोलिए एक्स कितना है? 1 माइनस ए साइन थीटा और वाई इज इक्वल टू वाई कितना है? बी कॉस स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा और थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पाई बाय 2 पर क्या निकालना है? अभिलंब की प्रवणता अभिलंब की प्रवणता निकालनी। यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल व्हेन x is equal to this and y is equal to this and theta is equal to पाई बाय 2। आपको अभिलंब की प्रवणता चाहिए जब x ये है, y और थीटा आपका ये, ठीक होगी। तो अब आप क्या निकालेंगे पहले? अब फिर वही है, पैरामीट्रिक फॉर्म में है, ये प्राचल रूप में है, समीकरण है। x थीटा का फंक्शन है, y किसका फंक्शन है? थीटा। ठीक है, निकालना आपने डिवाइड बाय dx। तो थीटा क्या है यहाँ पर? पैरामीटर, प्राचल। ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? dx बाई dt। 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, माइनस d बाई डी थीटा ए साइन थीटा। ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? ये तो बाहर ले लो, ठीक है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन तो माइनस ए कॉस ऑफ थीटा डी वाई बाई डी थीटा। देखिए कितना? डी बाई डी थीटा डी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, 2 पहले आ गया, 2b cos ऑफ थीटा इंटू डी बाई डी थीटा कॉस थीटा। 2 पहले आ गया, 2b cos थीटा डी बाई डी थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2b साइन ऑफ थीटा कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो। अब आपने क्या निकालना है? dy by dx is equal to dy by d theta whole divided by dx by dt। वैल्यू रखिए, dy by d theta की वैल्यू रखिए माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई dx by d थीटा हो गया माइनस a कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, तो ये कितना हो जाएगा? 2b by a कितना? साइन थीटा। सिंपल सा ऐसा समझ गए। तो अब dy बाई dx किस पॉइंट पे? जब थीटा आपका पाई बाय 2 है, वहां आप dy बाई dx निकालिए। तो 2b बाई a इंटू साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 मतलब 90, साइन पाई बाय 2 साइन 90, साइन 90 कितना होता है? 1। तो 1 बन गया, तो ये कितना हो गया? 2b बाई। ये तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आई, ठीक है। ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट, यहां पर 2 प्रकार के प्रश्न बन रहे हैं ना। एक तो स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट कितना होगा? टेंजेंट की ग्रेडियंट 2b बाई a, ठीक है ना। और अभिलंब की प्रवणता, ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल कैसे निकालेंगे? माइनस 1 ओवर 2b डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? माइनस 1 ओवर 2b बाई ए। क्यों? अब ये ऊपर चला जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस ए ओवर 2b। ठीक है, अब डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैंने कहा इसका रेसिप्रोकल करिए, 2b बाई ए का क्या हो जाएगा? a बाई 2b। और साइन चेंज कर लीजिए, पॉजिटिव तो नेगेटिव वही तो आए। ठीक है, आंसर चेक करिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। y कितना है? y इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 9x प्लस 7 ये है y की वैल्यू। ये है ना फंक्शन y इक्वल टू दिस के उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समान हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको ध्यान से करिए। देखिए तो करना इसमें क्या है बाद में बताता हूं। सबसे पहले आप क्या करिए, डिफरेंशिएशन निकालिए। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर बोलिए माइनस 6x माइनस 9। यहां तक क्लियर है? 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 हो गया, ठीक हो रहा ना। अब आप देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है कि x की वे वैल्यूज फाइंड आउट करिए या उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समान हैं। अब ध्यान रखिए आप, देखिए ये कोई कर्व है, ठीक है ना, ये आपका एक्सिस सिस्टम है, ये आपके एक्स एक्सिस, ये आपका क्या है वो एक्सिस है, ठीक है। इसके यदि इस पॉइंट पर आप टेंजेंट निकालेंगे तो कैसे निकलेगी? ये है टेंजेंट, ठीक होगी। टेंजेंट आपकी ये है, समझ में आ गया, और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के समांतर है। द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और आपने एक चीज देखा होगा कि dy बाई डी एक्स को tan थीटा भी कहते हैं, याद रखना। ग्रेडियंट इज आल्सो गिवन बाय tan थीटा। ग्रेडियंट को tan थीटा के रूप में भी दिया जाता है, क्लास 11 में पढ़ाया था आपको, ठीक है ना। कोई लाइन है, ये एक्सिस सिस्टम में कोई लाइन है, ठीक है, ये जो थीटा ही बना रही है किससे? एक्स एक्सिस से, तो इसका ग्रेडियंट दिया जाएगा tan थीटा से। आया समझ में? अब नई नई चीजें जुड़ रही हैं। अब ग्रेडियंट आप कई रूप में पढ़ रहे हैं, dy बाई डी एक्स के रूप में पढ़ रहे हैं, tan थीटा के रूप में ही पढ़ रहे हैं, ग्रेडियंट को n के रूप में ही बोलते हैं उसको। तो n इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan थीटा, एक ही चीज है, ठीक है। अब आप देखो, यदि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब थीटा कितना? थीटा कितना? इसके बीच और इसके बीच का एंगल कितना? 0 है। वे समांतर रेखाओं के बीच का एंगल कितना होता है? 0 होता है। पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है? 0। तो यहां पर टेंजेंट और एक्स एक्सिस के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। ये समझ में आए? तो टेंजेंट जब एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बनाता है तो उसका ग्रेडियंट tan थीटा से दिया जाता है, ठीक है। किससे दिया जाता है? tan थीटा से। और tan थीटा किसके बराबर है? dy बाई dx के बराबर। यहां पर आपको दिया है ये चीज, आपको दिया हुआ है स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। टेंजेंट इज पैरेलल टू x axis. Tangent is parallel to x axis. This implies that dy by dx is equal to tan theta is equal to tan theta, ये मान, ठीक है।
स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब स्पर्श रेखा और एक्स अक्ष के बीच कितना कोण है? थीटा कोण है, सॉरी 0 कोण, 0 डिग्री है, के बीच कोण कितना है? 0। द एंगल बिटवीन दिस टेंजेंट एंड एक्स एक्सिस इज 0 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? tan 0 कितना बच्चों? 0। अब dy by dx 0 आ गया तो dy by dx की वैल्यू ये है, दिस इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट 3 कॉमन आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये वहां चला जाएगा, 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करिए, क्यों है भाई? इसका मल्टीप्लाई माइनस 3x स्क्वायर, इसको 2x से फैक्टर करो, जैसे मैंने माइनस 3x और प्लस x किया तो माइनस 2x आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर है, तो इसका मतलब x कॉमन हो गया, x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 0 हो गया, x प्लस 1 x माइनस 3 कितना हो गया? 0 हो गया। तो यदि x प्लस 1 0 है तो इसका मतलब x इज इक्वल टू माइनस 1, और यदि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 आ गया। अब x इज इक्वल टू 1 आ गया तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, आपको तो बिंदु चाहिए ना, वक्र पे उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जहां पर स्पर्श रेखा क्या है? x अक्ष के समांतर है। तो x इज इक्वल टू 1 तो y कितना हो जाएगा रेजिस्टेंट? ये नो y की वैल्यू, या x इज इक्वल टू 1 करें 1 क्यूब 3 into 1 स्क्वायर है, माइनस 1 है, ओके, ये माइनस 1 है, ओके। तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 प्लस 7, तो y कितना होगा डायरेक्शन? माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस हो गया तो माइनस 3, ये प्लस 9 प्लस 7, तो y कितना हो गया? ये 4 हो गया, 9 और 7 कितना? 16, तो 12 हो गए, ये ओके। तो एक पॉइंट आपके पास ही आ गया, ठीक है। एट x इज इक्वल टू 3, जब x की वैल्यू 3 है तो y कितना हो गया? 3 क्यूब माइनस 3 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7, तो बोलिए 27, ये भी 27, ये भी 27 प्लस 7, इससे ये कट गया तो y कितना हो गया? माइनस 20। तो पॉइंट्स कौन कौन हो गए? बिंदु कौन कौन आ गया आपके पास? -1 और 12, क्यों? और दूसरा पॉइंट कौन आ गया? 3 और -20। देखिए तो सही है, ठीक है, आप समझ गए भाई। इसने कहा कि टेंजेंट किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस। इसका मतलब ग्रेडियंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, tan 0 होता है। तो मैंने जब डिफरेंशिएशन 0 किया तो मुझे x की दो वैल्यूज मिली, एक x इज इक्वल टू -1 मिला और एक x इज इक्वल टू 3 मिला। तो जब x की वैल्यू -1 है तो y कितना है? इसमें रख दिया तो y की वैल्यू निकल गई। तो एक पॉइंट तो ये निकल गया कि -1 और 12 पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। दूसरा पॉइंट x इज इक्वल टू 3 का किया तो y की वैल्यू निकाली, वो कितना? -20। दूसरा पॉइंट ये है जहां पर टेंजेंट x एक्सिस के पैरेलल है। अब कर्व ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, यहाँ पर टेंजेंट खींचोगे तो ये भी x एक्सिस के पैरेलल, और यहाँ पर टेंजेंट खींचोगे तो ये भी x एक्सिस के पैरेलल। एक पॉइंट, एक पॉइंट, ठीक है। पास के तक आके, थैंक यू।